सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सुशांत केस में क्या आखिरकार सीबीआई अब फाइनल रिपोर्ट सामने रखने वाली है? क्या सीबीआई के पास सारे सच जा चुके हैं? 8 जून को शुरू हुई ये कहानी क्यों 3 साल के बाद भी अधूरी है? आज आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि फाइनली नेपोटिज्म वालों ने बता दिया है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, अगर आउटसाइडर उनके बीच रहे या ना रहे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। उसी के बीच कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें तो 8 जून की, तो 8 जून को इस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे हुए थे। जैसे कि आप याद होगा कि ये पूरा मामला जो है वो 8 जून से कनेक्ट करता है, ऐसा न्यूज़ मीडिया ने दावा करा, कई सारे पॉलिटिशियंस ने दावा करा था और ये दावा करते हुए बोला था कि ये जो मामला है दिशा का, सुशांत का, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे थे, ऐसा दावा किया था अर्नब गोस्वामी हो या फिर बड़े बड़े नेता हो जैसे नीतीश राणे हो, नारायण राणे जी हो, कई सारे पॉलिटिशियंस ने दावा करे थे। वहीं पे एक और दावा हुआ था कि आखिरकार रिया ने 9 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा था। क्या रिया इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सच जानती थी? क्या रिया के फ़ोन में जो एयू नाम निकला था वो क्या उसका ही नाम था जिसके बारे में चर्चा हो रही थी? क्योंकि बात निकली थी पॉलिटिशियन की। तो क्या आखिरकार सही में कोई पॉलिटिशियन था इस पूरे मामले में? आपको बता दिया जाए, जब सीबीआई इस पूरे मामले में एंट्री करने आई थी तब बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े दावे करे थे। सीबीआई के आते ही सबसे पहली बात सीबीआई ने क्या निकाली होगी? सुशांत के घर पे जाके, उनके टेरिस पे जाके टैंकी तक खंगाली थी। पर सीबीआई ने सीन भी रिक्रिएट किया था सुशांत के उस फ्लैट में जाकर, जहां पर पिठानी को और साथ में नीरज को लेके गए थे। और सीन्स को रिक्रिएट करने के बाद क्या पूछा नहीं होगा कि यहाँ पर क्या कोई आया था, क्या कोई पार्टी हुई थी? जिस पार्टी का जिक्र हो रहा था, जिस बड़े पॉलिटिशियन की बात हो रही थी, उसका नाम क्या पूछा नहीं होगा? सीबीआई ने डेफिनेटली पूछा होगा। पर स्टाफ मेंबर ने क्या बताया होगा सीबीआई को सच? क्योंकि स्टाफ मेंबर जो काम करते थे वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। अब जब कोई इंसान क्रिमिनल नहीं होता तो वो सच 2 मिनट में उगल देता है, क्योंकि क्रिमिनल जो होता है उसको वक्त लगता है सच बताने में और उससे सच उगलाने में भी टाइम लगता है। पर जो इंसान सच्चा होता है, जो इंसान गलत नहीं होता, वो सामने सच बता देता है। वो चाहता है कि भैया मैं फंसूँ ना इस मामले में, इससे पहले ही आपके सामने सारे सच रख देते हैं। तो क्या उस घर पे जो स्टाफ मेंबर थे उस रात मौजूद, उन्होंने क्या सीबीआई के सामने सारा सच बता दिया होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या सच छुपा था? कि आखिरकार रिया और वो पॉलिटिशियन का क्या कोई कनेक्शन था? क्योंकि नाम कभी कुछ निकल के नहीं आया साफ, हमेशा से निकल के आया कि रिया के फ़ोन में 44 कॉल थी एयू के नाम से। अब ये एयू के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दावे करे, पर आज तक ऑफिशियली तौर पर एयू के बारे में किसी ने ये दावा नहीं करा कि एयू यही है। जबकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन दावा कर रहे थे। अब लोगों ने कहा कि पॉलिटिशियन अगर दावा कर रहे हैं तो हो सकता है पॉलिटिशियन आपस में बदला लेने के चक्कर में सब कर रहे हो। पर आखिरकार क्या सही में कुछ एयू का चक्कर था इस पूरे मामले में? क्योंकि 13 को रात में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ शुरू हुआ, 14 को ख़त्म हुआ, तो 13 को किसी का बर्थडे था, उसके बारे में लोगों ने जिक्र कर दिया सोशल मीडिया पर, न्यूज़ मीडिया में भी बातें हुई और लोगों ने कहा कि करण जौहर को क्यों थैंक यू लिखा गया। और लोगों ने ये भी दावा करा कि वो नेता का पॉलिटिशियन के साथ भी जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है। जबकि अर्नब गोस्वामी की कई सारी डिबेट से आपने ये बात सुनी होंगी। न्यूज़ मीडिया वाले जो इस पूरे मामले को उठा रहे थे बड़ी तेज़ी से, आजकल वो सब शांत हैं। पर हो सकता है कि हर इंसान जो न्यूज़ मीडिया में काम कर रहा हो, टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, वो भी उतना ही बोल सकता होगा जितनी पावर उनके हाथ में होगी। क्योंकि सब कुछ बोलना शायद किसी के बस की बात नहीं है, चाहे कोई भी मामला हो। तभी ये मामला आज सीबीआई के पास में है, तभी आज ये जो पूरा मामला चल रहा है, इस मामले का सच जो बता सकता है वो सिर्फ एक एजेंसी है, सीबीआई। क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में स्टार्टिंग में आई थी, जिसके बाद लोगों ने दावा करा कि अगर सुशांत केस का सच जानना है तो फिर दिशा केस को रीओपन करना पड़ेगा। पर दिशा की फैमिली ने साफ कहा था कि दिशा के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो प्लीज़ उसका नाम लेकर उसको बदनाम ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं परिवार ने जब ये बात बोली तो फिर उसके बाद दिशा केस में ज़्यादा ध्यान लोगों ने दिया नहीं और सुशांत केस की जांच के पीछे दोबारा से लोग लग गए। जिसके बाद सुशांत केस में हाल ही में रूपकुमार शॉ जी निकल के आए, जिन्होंने उनका शरीर देखा था आखिरी बार कूपर के अंदर, और उन्होंने भी कई सारे दावे कर दिए। जिसके बाद फिर मामला उठ गया और फिर मामला इस प्रकार उठा कि आखिरकार देखा गया फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकल के आ गए, जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, वो अर्नब गोस्वामी के शो में जाकर जब अर्नब गोस्वामी उनसे सवाल पूछते हैं सुशांत केस के बारे में, तब वो बताते हैं कि अभी जांच हो रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तो जो भी इस पूरे मामले में गुनहगार होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। वहीं पे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी भी बड़ा बयान दे देते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में जुड़ जाते हैं राहुल कन्नल भी, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि इनका नाम इस पूरे मामले में है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई नाम ही नहीं है, जब
ज़बरदस्ती मेरे नाम लिए जा रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए पूरा, अगर मेरा नाम आएगा तो मुझे सज़ा दे दीजिएगा, मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के बावजूद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के भी आएगा? क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कोई सच निकल के आना भी है बाहर, या फिर इस साल आ भी जाएगा। क्योंकि उम्मीद तो लोग पिछले 3 साल से लगा के बैठे हैं और सीबीआई कई सारे मामलों की तो जांच कर रही है इस समय, पर सुशांत मामले की जांच जो चल रही है लगभग 2.5-3 सालों से सीबीआई के हाथ में ये मामला, तब से लेकर आज तक कितनी अपडेट्स निकली हैं ये देश के सामने है। तो उम्मीद तो सबको है कि आखिरकार इस मामले का सच एक ना एक दिन बाहर निकल के आएगा, पर वो कब निकल के आएगा ये कोई नहीं जानता। जबकि घर पे काम करने वाले पिठानी हो, नीरज हो, दीपेश हो, सैमुअल हो और कई सारे 1-2 लोग और भी हो सकते हैं, इनके जॉब करने के बाद भी, काम करने के बाद भी उस रात ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने बड़े बड़े दावे करे। किसी ने तो बोल दिया कि रिया सुशांत से मिली थी 13 की रात को, किसी ने बोला कि ये कोई पार्टी में गए थे, सुशांत रिया को ड्रॉप करने गए थे। अलग अलग दावे अलग अलग लोगों ने करे। अब सच्चा कौन था झूठा कौन था इसके बारे में तो कोई बता नहीं पाया, पर हाँ इन सब बातों का सच सिर्फ एक एजेंसी सीबीआई ही बता सकती है। अब उस एजेंसी के बड़े खुलासे का इंतजार सबको है। अब वो एजेंसी कब सच बताएगी, कब सामने अपना पक्ष रखेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पर उम्मीद है जल्द इस पूरे मामले का सच जो भी होगा वो बाहर निकल के आएगा। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सुशांत केस में कई सारे लोगों का नाम निकल के आया, यहाँ तक कि सलमान खान को भी लोगों ने टारगेट किया, सलमान खान को लेकर भी सवाल उठे। और वो इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सलमान खान के जो नाम है वो कई सारे मामलों में आते रहते हैं और कई बार उनकी लड़ाइयाँ भी देखी जा सकती हैं। जैसे विवेक ओबराय के साथ उनका पंगा हुआ, बाद में कहा जा रहा है कि अरिजीत सिंह के साथ जो कुछ हुआ था स्टेज में, उसके बाद कई सारे केसेस में देखा गया सलमान के जो नाम आए, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से कोई बात हो गई, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि सलमान को भी लोगों ने टारगेट किया था और सलमान को लेकर भी कई सारे सवाल लोगों ने उठाए थे। पर अब कहा जा रहा है कि देखने वाला विषय होगा कि इस मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।